हेलो गाइस, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, अनुग्रह करे। हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि उपवास में हम कैसे बैठे, है ना। जब हम उपवास में बैठते हैं तो हमारी उपवास प्रार्थना से शैतान कैसे भागता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे कि प्रभु का आत्मा हमसे किस तरह से बात करता है ना। जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी महिमा करती हूँ और आपके नाम को ऊंचा उठाती पवित्र आत्मा, क्योंकि तू जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना में जाने से पहले मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती, वचन में जाने से पहले मैं आपका धन्यवाद करती। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे प्रभु वचन बोलने के लिए आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें पिता, कि हम उपवास करते समय किस तरह प्रार्थना करें, किस तरह प्रभु की उपस्थिति में बैठे। इस बात के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करें, मदद करें। मेरा विश्वास है कि तू महान परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। मैंने जो कुछ भी मांगा अपने स्वर्ग में ग्रहण किया। आमीन आमीन। तो आइए हम देखते कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है ना। हम पढ़ते हैं मत्ती 6:16, उसमें लिखा है, जब तो उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई रहे, क्योंकि वे अपना मोहन बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, है ना। जैसे कि प्रभु का आत्मा हमसे बात कर रहा है कि जब हम उपवास में बैठते हैं तो अपना हमारे मुंह पे उदासी न छाए, किसी को ये देखने ना पड़े कि हम उपवास में हैं। हमारा उपवास कैसा होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए। हमारा उपवास कैसा होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए। हमारा उपवास करने का तरीका कैसा होना चाहिए? गुप्त में। हमारे मुंह में उदासी नहीं छानी चाहिए, क्योंकि जब भी हम उपवास करते हैं हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे और अपना समर्पण खुदा के हाथ में सौंपते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। ओके प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? ताया हुआ है और वो दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है। तो यहाँ पर उपवास का मतलब क्या है? हमें अच्छे से उपवास करने से पहले हमें प्रभु से वार्तालाप करना है। उपवास करने के लिए हमें सामर्थ्य मांगना है, हमारे हृदय को क्लीन करना है, हमें उपवास के लिए रेडी होना है, हमें फ्रेश माइंड से रेडी होना है और अपने सिर पर तेल मलना है। हमारे सिर पर क्या मलना है? तेल मलना है और खुद को हमें तैयार करना है ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग हम पर बनी रहे और गुप्तवासी पिता हमारी प्रार्थना सुनकर क्या करे? उत्तर दे। हमारी प्रार्थना को उत्तर आने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मत्ती 6:16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान ना करो, तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। लेकिन हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? फ्रेशनेस। हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए। हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? तेजस्वी होना चाहिए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम उपवास में हैं। ओके, अपना मुंह न बनाए। अगर जो लोग इस तरह का उपवास करते हैं जिनके मुंह पर उदासी छाई होती है, तो वो अपना प्रतिफल क्या होते हैं? पा चुके होते हैं। लेकिन जो गुप्त में प्रार्थना करते हैं, गुप्त में उपवास करते हैं और अपने कमरे का डोर बंद कर क्या करते हैं? गुप्तवासी स्वर्गीय पिता के सामने बैठते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें देखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जो लोग कपटियों के समान प्रार्थना करते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मरकुस 9:29 में लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। अब देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं, कौन कर रहा था प्रार्थना? प्रभु यीशु। जब वो प्रार्थना कर रहा था जैसे कि अपने शिष्य के लिए, तो हमने क्या देखा है कि उसके चेहरे का तेज बदल गया और उसके वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। वैसे ही जब हम गुप्तवासी पिता के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन का समर्पण करते हैं, तो परमेश्वर हमें तेजस्वी बनाता है। हमारे वस्त्र उज्जवल होते हैं, हमारे शरीर की मलिनता
परमेश्वर आउट करता है, दूर करता है, और हमें क्या करता है, परमेश्वर आशीषित करता है, और हमें परमेश्वर ब्लेस करता है, और हम ब्लेसेड होते हैं, और परमेश्वर हमें क्या करता है, उसका प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे बनना है, पवित्र और शुद्ध बनना है। और आगे पढ़ते हैं हम, यशायाह मत्ती 6:6 पढ़ते थे। यहाँ पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न करे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, सड़कों पर, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना, उनको लोगों को क्या लगता है, आराधनालय में, सड़कों पर, यानी लोगों को दिखाने के लिए वो कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी प्रार्थना स्वर्गीय पिता को कतई पसंद नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना कैसे होना चाहिए, गुप्त में, हमारे कमरे के अंदर होना चाहिए। तब हमारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, आनंद करता है, हमारी प्रार्थना को, हमारे हृदय को देखता है और उसे वो ग्रहण करता है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जब तू प्रार्थना करे तब तू कहाँ जा, अपनी कोठरी में जा, वह द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है उसे क्या कर, प्रार्थना कर। वे प्रार्थना करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। जब तुम अपने गुप्तवासी पिता से प्रार्थना करता है, अपने कमरे में जाता है, घुटनों पर आता है और अपना समर्पण खुदा की वेदी पे करता है और अपने गुप्तवासी पिता से अपनी गहन बातों को बताता है, आंसुओं के साथ, घुटनों के साथ जब तू प्रार्थना करता है तो तेरा स्वर्गीय पिता वो क्या करता है, सुनता है, ग्रहण करता है और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है। आमीन, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना करने का लेवल कैसा होना चाहिए, हमारा लेवल परमेश्वर को भाने वाला, उज्जवल, पवित्र होना चाहिए। हमारे जीवन में एक जिज्ञासा, एक आग होनी चाहिए और हमारा जो प्रार्थना करने का तरीका है उसे हमें चेंज करना होगा। हमें दिखाने के लिए नहीं बल्कि हमें स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करना है। और हमें कब आशीष मिल सकती है, जब हम दीनता से, नम्रता से प्रार्थना करते, अपने घुटनों के साथ प्रार्थना करते, तब हमें प्रतिफल मिलता है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ सके हैं। जब हम पढ़ते हैं, हमारा पहला पॉइंट है जैसे कि उपवास के पहले हमें क्या करना है, तैयारी करना है कि अपना गुप्त स्थान चुनना है। पहला पॉइंट क्या है, उपवास करने से पहले हमें अपने गुप्त स्थान को चुनना है और 2 गुप्त स्थान होने चाहिए जहाँ पर हम प्रार्थना करें, वहाँ स्वर्गीय पिता हमारी आवाज को सुन सके। और हमारे साथ डायरी और पेन यानी कलम होना बहुत जरूरी है कि गुप्तवासी पिता हमसे क्या बातें करता है। ओके, आमीन, हालेलुया। और प्रार्थना में हमें क्या करना है, आराधना करना है। प्रार्थना में हमें क्या करना है, आराधना, उसका वचन बोलना है। दाऊद के समान हमें लिप्त होना है। और हमारा तीसरा पॉइंट है पश्चाताप करना है। जब उपवास करते समय हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। हमें पश्चाताप करना है, मन फिराना है, अपने पापों का अंगीकार यानी इनकार करना है और प्रभु को, अपनी देह को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। आमीन, हालेलुया। विशेष प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमें विशेष बिंदुओं को अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना, अपने एरिया के लिए, अपने शहर के लिए, अपने भारत देश को छुड़ाने के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारा 6 पॉइंट है आत्मा में प्रार्थना करना। हमें क्या करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। और हमारा 7वां पॉइंट है धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। क्या करना है, धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और गुप्त में करना है, तो स्वर्गीय पिता हमें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए अपने आप को तैयार करना है। उपवास में जाने से पहले अपने आप को तैयार करना है। प्रभु की वेदी में अपने आप का समर्पण करना है, अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है। तब परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है।
हमारा उपवास करने का तरीका के समय गुप्त में होना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट है, हम गुप्त में प्रार्थना करते समय हमें प्रार्थना के समय, उपवास के समय क्या करना है? तैयारी करना है। वचन के साथ हमें क्या करना है? तैयारी करना है। अपने लिए प्रार्थना के लिए 2 गुप्त स्थान को हमें क्या करना है? चुनना है। और ऐसे गुप्त स्थान को चुनना है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हो। अपने कमरे के डोर को हमें बंद करना है और अपने लिए विशेष स्थान को चुनना है। वहाँ पर परमेश्वर की ब्लेसिंग और उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमें कपटियों के समान नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के भाने वाले हृदय के साथ उपस्थिति में बैठना है। जैसे कि सड़कों पर, आराधनालय पे, रोडों पर जो लोग प्रार्थना करते दिखाने के लिए, वैसे नहीं, लेकिन गुप्त में हमारा पिता देखता है। हमें कौन देखता है? स्वर्गीय पिता। हमारे स्वर्गीय पिता को भाने वाली हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब तैयार हैं। हमें तैयार होना है। हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु के राज्य के लिए, है ना। हमें अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है। हमें और किसी प्रार्थना करना है? एस्तेर के समान। एस्तेर ने 3 दिन अपने लोगों को क्या किया? प्रार्थना के लिए तैयार किया। मोर्दके को, अपने चचेरे भाई को उसने क्या किया? तैयार किया। सभी यहूदियों को उसने कहा कि मेरे लिए आप क्या करो? प्रार्थना करो। और वो भी अपनी दासियों के साथ प्रार्थना में बैठी और उसने अपने इजराइल, अपनी यहूदियों को बंधुआई से छुड़ाया। कैसी थी उसकी प्रार्थना? गुप्त में थी। उसने राजा के दिल को जीत लिया, राजा के मन को बदल लिया। हम भी अपने भारत को बचाने के लिए, हमारे मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए हमारी गुप्त की प्रार्थना ईश्वर सुनता है, हमारा यीशु मसीह सुनता है। और हमें अंत में न्याय का समय है, वो न्याय करेगा, हमारे लोगों के लिए न्याय करेगा और वो अवश्य हमें प्रतिफल देगा। हमारा विश्वास है कि हमारा ईश्वर हमें प्रतिफल देगा जो हमारे लोगों को सताते हैं। हमें अपनी बहरियों से प्रेम करना है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने एरिया के लिए। जो लोग हम पर सताव करते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। अपने लोगों के लिए, अपने सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना है, उनसे प्रेम करना है। अपने गुप्तवासी पिता से हमसे ऐसे ही प्रार्थना करना है ताकि हमारा गुप्तवासी पिता हमसे प्रेम करे, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। जैसे कि एस्तेर को परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया, दानियल को प्रार्थना का उत्तर मिला। कैसे मिला? उसको सिंह की मांद में डाला गया। उसको कहाँ डाला गया? सिंह की मांद में। लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसका हृदय परमेश्वर से लिपटा हुआ था। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से लिपटा हुआ था। वो परमेश्वर से डरते थे, लेकिन उन्होंने उस मूर्तियों का दंडवत नहीं किया, क्योंकि वो मौत से नहीं डरते थे। मेरे भाइयों, अगर सच में आपका उपवास ग्रहण योग्य है, वाकई आप उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, तो आपको उपवास में रहना बहुत जरूरी है। और अपने गुप्तवासी पिता से आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। अपने लिए विशेष स्थान को चुनना है, वहां बैठकर आपको घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मेरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। वह हमें लज्जित होने से बचाता है, वह हमसे प्रेम करता है, वह हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचा सकता है, जो दानियल को बचा सकता है, एस्तेर को उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, अब्राहम को 90 साल के बाद संतति प्राप्ति का वरदान दे सकता है, आदि कुलों का पिता बना सकता है। तो हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर अवश्य देगा। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है, हमारे जीवन को ग्रहण करता है। हमारी मलिनता के वस्त्र उतार कर हमें फेंक देना है और हमारे जीवन को पवित्र और शुद्ध करना है। यही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उम्मीद करता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, आपने मेरी सहायता किया वचन बोलने के लिए, बताने के लिए। प्रभु मेरे टूटे हुए शब्द को अपनी वेदी पे ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस प्रार्थना का उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन।